नमस्कार, मैं हूं कौशल उपाध्याय और आप देख रहे हैं द न्यू लॉन्चर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आगरा में एक रैली को संबोधित कर रहे थे। उस रैली में उन्होंने बांग्लादेश का जिक्र किया और उन्होंने अपनी स्पीच में एक बात कही कि अगर एक रहोगे तो कटोगे नहीं। ये अब किसके लिए कहा और क्यों कहा, ये बहुत बड़ा सवाल है। हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हिंदुत्व को लेकर हमेशा आगे रहते हैं और हिंदुत्व की बात करते हैं। मुख्यमंत्री बनने से पहले भी जब वो सांसद थे तब भी वो जब बात करते थे तो हमेशा हिंदुत्व की हुई आगे करते थे और सांसद के बाद जब मुख्यमंत्री बनाए गए तब भी उनका जो कदम अगला रहता है वो हिंदुत्व को ही लेके रहता है। उत्तर प्रदेश की राजनीति को उन्होंने बहुत करीब से देखा है। उथल पुथल की राजनीति हो या गठबंधन की राजनीति हो, उन्होंने बहुत करीब से देखा है। 2017 में जब भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत में सरकार बनी तो किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि मुख्यमंत्री के पद के लिए योगी आदित्यनाथ को चुना जाएगा, लेकिन अचानक से दिल्ली से सीधा यहाँ वो मुख्यमंत्री पद पे बैठा दिए जाते हैं और मुख्यमंत्री बन जाते हैं। उसके बाद से बीजेपी की जो राजनीति उत्तर प्रदेश की रही वो हमेशा हिंदुत्व के ही इर्द गिर्द घूमती रही और जो तमाम नेता थे वो चाहे पक्ष के नेता हो या विपक्ष के नेता हो, वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सिर्फ एक ही बात पे घेरते थे कि हिंदुत्व की बात करते हैं और इस पे कभी वो पीछे नहीं हटे, बल्कि उन्होंने अपने इस हिंदुत्व के मुद्दे को और भी धार दिया। विधानसभा सत्र में विपक्ष के नेता उस समय अखिलेश यादव जब थे तो देखते होंगे किस तरह से टकराव की स्थिति होती थी और जैसे लगता था कि ये अभी कुछ बवाल होने की स्थिति बन जाएगी, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सबका जवाब देते थे और सबका मुंह शांत करवा देते थे। वो चाहे किसी विधेयक पास कराने की बात हो या चाहे गुंडे माफियाओं की बात हो, अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी, जो तमाम जो माफिया जो रहे, इन सब की अगर बात होती थी वो खुले तौर पे बोलते थे, उसमें जरा से भी हिचकिचाहट नहीं होती थी और विपक्ष को इन्हीं सब बातों पे घेर भी लेते थे। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बीच में एक बार स्थिति तनातनीक हो गई तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तुरंत खड़े हो गए। नेता सदन की पद पे थे, उसके बाद खड़े हो गए और उन्होंने बीच मोर्चा संभाल लिया। आगरा में ये बात जब उन्होंने कही कि एक रहो और एक रहोगे तो कटोगे नहीं, नहीं तो बांग्लादेश की स्थिति देख लो। उन्होंने बांग्लादेश की तरफ इशारा किया। बांग्लादेश की स्थिति क्या है सबके सामने पूरा विश्व जानता है, किस तरह से शेख हसीना वहां अपने देश जहां पे वो प्रधानमंत्री थी उनको देश छोड़ के भागना पड़ा और भारत में शरण लेनी पड़ी और भारत में शरण भी कहां मिली है ये भी सब जानते हैं कि इंडियन एयरबेस के पास उनको शरण मिली। चाहती तो अन्य राज्य में भी चले जाती, बीजेपी की अन्य राज्यों में भी सरकार है, लेकिन सबसे सेफ जगह अगर उनको मिली तो सिर्फ उत्तर प्रदेश। बांग्लादेश से भाग के आई, इंडियन एयरबेस के पास उनका प्लेन, वहां प्लेन उतरता है और वहीं उनके रुकने की व्यवस्था होती है। अब तक वहीं पे वो हैं। कई देशों में उन्होंने वीजा अप्लाई किया कि यहां से चली जाएंगी, लेकिन किसी ने उनको एंट्री नहीं दी। जिस दिन से देश से भागी हैं तब से लेके अब तक वो उत्तर प्रदेश में ही हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जो राजनीति है वो कईयों को तो खलती है, लेकिन कुछ लोगों को सेफ जोन में भी करती है। बांग्लादेश की स्थिति को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देखा
और जब वो रैली कर रहे थे आगरा में, तो उन्होंने इस बात पे जोर दिया कि एक रहो, राष्ट्र के लिए एक रहो, नहीं तो कट जाओगे। इतना बड़ा बयान देना, उसके बाद आगरा में जो स्थितियां, जो परिस्थितियां हैं वहां पे, वो भी कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर इस तरह के बयान कोई मुख्यमंत्री अगर देता हो तो बताइए। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बगैर परवाह किए वो हिंदुत्व की जो बात होती है उसको लेके हमेशा चलते हैं और उसकी बात करते भी हैं। कई बार उनके ऊपर आरोप लगे, अल्पसंख्यकों की तरफ से लगे, दूसरी कम्युनिटी के लोग उनके ऊपर आरोप लगाते हैं, उसका वो जवाब भी देते हैं। उन्होंने सीधा ये कहा था, हाँ मैं कहता हूं गर्व से मैं हिंदू हूं और हमारा जो त्योहार है हम उसको मनाएंगे, दूसरों का त्योहार हम क्यों मनाने जाएं। ये बात खुले मंच पे उन्होंने कही थी। आखिर में सब जानते हैं कि बीजेपी की राजनीति अभी तक जो चल रही थी, राम मंदिर मुद्दे को लेकर चल रही थी और हिंदुत्व को लेकर चल रही थी। राम मंदिर का मुद्दा तो अब समाप्त हो चुका क्योंकि मंदिर बन गया, प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हो गया, लेकिन हिंदुत्व का मुद्दा बीजेपी नहीं छोड़ रही है। कई राज्यों में चुनाव है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कई राज्यों में स्टार प्रचारक के रूप में प्रचार करने जाते हैं। उनकी डिमांड होती है, जो अन्य राज्यों के प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के होते हैं, वो उनकी डिमांड करते हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कार्यक्रम हमारे क्षेत्र में लगे, हमारी विधानसभा में लगे, हमारी लोकसभा क्षेत्र में लगे। ये सबका ऑफर होता है, चाहे अहमदाबाद हो, तेलंगाना हो, पश्चिम बंगाल हो, बिहार हो, हरियाणा हो, राजस्थान हो, महाराष्ट्र हो, हर जगह से प्रत्याशी उनके लिए चाहते हैं कि हम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के जो हैं वो आए और हमारे लिए प्रचार करें और हमारे क्षेत्र में रैली करें। स्टार भी अच्छा है इस समय उनका, दूसरी बार लगातार मुख्यमंत्री हैं, नेता सदन के रूप में उत्तर प्रदेश में विकास की बात करते हैं। विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है ये तो जनता तय करती है, लेकिन दोबारा मुख्यमंत्री बनाए गए। 5 साल का कार्यकाल 2017 से 22 में खत्म हुआ, फिर जब चुनाव में गए, चुनाव जीते। हालांकि भारतीय जनता पार्टी चुनाव इस 2022 में जो जीती, 2017 के मुकाबले सीट कम हुई, लेकिन सब ये जानते थे एंटी इनकम्बेंसी होती है सरकार की, उतार चढ़ाव लगा रहता है। जब बांग्लादेश की बात करके वो मंच पे इस तरह से बात करते हैं, वहां की भीड़, वहां की गूंज, वहां की तालियों गड़गड़ाहट देखते हैं लोग। एकता होनी चाहिए, अखंडता की बात, हिंदुत्व की बात हमेशा वो करते हैं। दूसरे धर्म के लोग कई ऐसे त्योहारों की बात करते हैं कि बहुत शक्ति होती है, लेकिन इनके धर्म की जब बात आती है तो वहां ये सॉफ्ट हो जाते हैं। तो बांग्लादेश की बात करके उत्तर प्रदेश में इस तरह से रैली करना, मुख्यमंत्री के मुंह से ये शब्द निकलना, आखिर क्या है ये मामला? इसका सीधा असर कहां पड़ेगा? बांग्लादेश से कई ऐसे वीडियो वायरल हुए, वहां की जो स्थितियां हैं, लोगों की परिस्थितियां हैं और दूसरे धर्म के लोगों की क्या स्थितियां हैं, ये सब ने देखा है, पूरा देश देखा है। सोशल मीडिया पर तमाम वीडियो वायरल हुए हैं। क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उन्हीं सब की वजह से ये बयान दे रहे हैं, या आने वाले समय में जो कई राज्यों में चुनाव है विधानसभा को, उसको दे रहे हैं? बीजेपी अपने इस हिंदुत्व के मुद्दे को छोड़ना नहीं चाह रही है, बल्कि आगे बढ़ा ही रही है और लगातार इस पे जोर भी दे रही है। उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पे उपचुनाव है। अयोध्या का समीकरण 2024 में जो बदला, उसको फिर पटरी पे लाने के लिए खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तो अयोध्या
को पूरा अपने हाथ में लिए हुए हैं। वहां कई बार गए और वहां पे लोगों से मिल रहे हैं। चुनाव भले अयोध्या बीजेपी हार गई, लेकिन एक्सरसाइज करने में पीछे नहीं है, वहां पे लगातार मेहनत कर रही है और पूरे ताकत के साथ लोग लगे हुए हैं। वो चाहे संगठन के लोग हों या सरकार के लोग हों। संगठन के साथ साथ सरकार के 3-3 मंत्री एक एक विधानसभा क्षेत्रों पे लगा दिए गए, उनकी ड्यूटी लगी हुई है कि वहां के क्षेत्र के लोगों की समस्याओं को सुनिए, उनको दूर करिए। अफसरों को बराबर चोरी टाइट किए रहते हैं कि किसी भी की भी समस्या जो है तत्काल उसका निराकरण होना चाहिए। इन सब के साथ साथ हिंदुत्व को भी मुद्दे को लेकर चल रहे हैं और साफ संदेश है उनका कि वो राजनीति अगर करेंगे तो हिंदुत्व की ही राजनीति करेंगे। भले वो उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री हैं, 22 करोड़ की आबादी के लौते इतने बड़े राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं, यहाँ तमाम धर्म के लोग, तमाम लोग रहते हैं, लेकिन उनका जो मेन एजेंडा है हिंदुत्व का, वो उस पे है, अडिग है और उसको लेके चल रहे हैं। विपक्ष के नेता उनके ऊपर आरोप लगाते हैं, उसका वो सीधा जवाब भी देते हैं। आखिर में विपक्ष के पास उनकी कोई काट क्यों नहीं है? सेकुलर की बात जब आती है तो तमाम विपक्षी दल दिखने लगते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बयानों की जो काट है वो विपक्ष के पास नहीं है और बीजेपी इसी वजह से विपक्ष को हमेशा चुनाव में, चाहे जिस भी प्रकार से 2014 के इलेक्शन को देख लीजिए, फटकनी दे ही रही है।